पिछली वीडियो में हम पल्स को और ब्लड प्रेशर को कवर कर चुके हैं। अब हम आरआर को देखते हैं। आर मतलब रिस्पायरेटरी रेट। क्या होता है रिस्पायरेटरी रेट? नंबर ऑफ ब्रीथ टेक्स अ पर्सन इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितने सांसें कोई व्यक्ति लेता है उसको आरआर कहते हैं, रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। मेजर करने के लिए पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड एंड अनअवेयर। ठीक है। चेस्ट मूवमेंट, वॉच चेस्ट मूवमेंट देख सकते हैं, या तो प्लेसिंग द पाम ओवर द पेशेंट्स एब्डोमेन। पेशेंट के एब्डोमेन पे पाम को रख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं राइज एंड फॉल फुल 1 मिनट तक। ठीक है ना। 1 राइज एंड फॉल एज अ 1 ब्रीथ। ठीक, फुल 1 मिनट तक काउंट कर सकते हैं या 30 सेकंड तक काउंट करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है। रिस्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। प्रिटेंड करेंगे कि पेशेंट का हम, जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि पेशेंट का हम पल्स रेट ले रहे हैं, पर हम एक्चुअल में रिस्पायरेटरी रेट ले रहे होते हैं, ताकि उसकी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट आए। ठीक है ना, अराउज ना हो, जिससे रिस्पायरेटरी रेट उसकी गड़बड़ ना हो। ठीक, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है? लेस देन 2 मंथ में 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। 2 मंथ टू 1 ईयर 20 से 40। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का 20 से 30, और 5 से 10 साल तक के बच्चों का 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। 10 से 18, 15 से 18 ब्रीथ पर मिनट। 18 से ऊपर या एडल्ट्स, उनका होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। टैकिप्निया का कट ऑफ क्या है? टैकिप्निया मतलब इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग, टैकिप्निया उसे कहते हैं। ठीक है ना। तो 60 और मोर देन 60 ब्रीथ लेस देन 2 मंथ में कट ऑफ है टैकिप्निया का। 2 मंथ टू 1 ईयर में 50 या 50 से ज्यादा। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का 40 से ऊपर, 40 या 40 से ऊपर। 5 साल से ऊपर या एडल्ट्स का कह सकते हैं 30 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है ना, टैकिप्निया का कट ऑफ है। ठीक है। टैकिप्निया, ब्रीडिप्निया, ब्रेडिप्निया के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? टैकिप्निया मतलब इंक्रीज इन रेट एंड ब्रेडिप्निया मतलब डिक्रीज इन रेट। इसके कॉजेज है एंजाइटी। टैकिप्निया के कॉजेज है एंजाइटी, एक्सर्शन, हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूमोथोरैक्स, इम्फाइसीमा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है। ब्रेडिप्निया के कॉजेज हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यूरीमिया, सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स। सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि ओपियोइड्स। ठीक है। एल्कोहल भी आता है डिप्रेसेंट में, एल्कोहल या बेंजोडाइपिन्स। ठीक है। ये ब्रेडिप्निया के कॉजेज हो गए। ठीक है। अब टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, दो टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, एब्डोमिनोथोरैसिक और थोरैको एब्डोमिनल। एब्डोमिनोथोरैसिक जो प्रीडोमिनेंट मूवमेंट होता है एब्डोमेन का होता है। किसमें देखने को मिलता है? मेल्स में देखने को मिलता है। थोरैको एब्डोमिनल में थोरैक्स का प्रीडोमिनेंट मूवमेंट होता है, वो देखने को किसमें मिलता है? वो फीमेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है ना। प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल मूवमेंट, प्रीडोमिनेंटली थोरैसिक मूवमेंट। ठीक है ना। प्योरली थोरैसिक में क्या होता है? कुछ वेरिएंट्स जैसे प्योरली थोरैसिक, इसमें क्या होता है कि प्योरली थोरैसिक में नियरली एब्डोमेन का मूवमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है ना। तो किसमें होता है? ये पाया जाता है प्रेगनेंसी में पाया जा सकता है, पेरिटोनाइटिस में, एसाइटिस में। प्योरली एब्डोमिनल क्या होता है? जिसमें कि नियरली थोरैक्स का मूवमेंट एब्सेंट होता है, वो प्लूराइटिक चेस्ट पेन में हो सकता है, डिफेक्टिव चेस्ट वॉल में हो सकता है। ठीक है। या तो रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस, मसल पैरालिसिस न्यूरोजेनिक हो सकता है। ठीक है। या एनएमजे की कोई डिजीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है। या तो और क्या कॉज हो सकता है? या मस्कुलर कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है ना, मस्कुलर कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है। अब कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे यू एपनिया क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हो और पैटर्न हो तो उसको यू एपनिया कह रहे हैं। एपनिया क्यों कहते हैं? एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग या सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, उसको एपनिया कहते हैं। हाइपर एपनिया क्या होता है? नॉर्मल रेट होता है पर डेप्थ जो होता है वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, हाइपर एपनिया में। हाइपो एपनिया क्या होता है? हाइपो एपनिया में नॉर्मल रेट होता है पर डेप्थ जो होती है डिक्रीज होती है, डिक्रीज डेप्थ कम होती है रेस्पिरेशन की। ठीक है ना। हाइपोवेंटिलेशन में, अब हाइपोवेंटिलेशन में रेट तो डिक्रीज होता है, साथ साथ डेप्थ भी डिक्रीज होता है, इसको कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन में
रेट इंक्रीज करता है, साथ साथ डेप्थ भी इंक्रीज करता है। इसमें देखते हैं, ये नीचे बना हुआ है जो, इसको देखते हैं ब्रीथिंग पैटर्न। देखो इधर नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है ना, ये वाला नॉर्मल है, ठीक। ये क्या है, डेप्थ सही है लेकिन रेट बढ़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं टैकिपनिया कहेंगे, टैकिपनिया है, ठीक है। ये डेप्थ है पर रेट नॉर्मल है, तो इसको कहते हैं हाइपर एपनिया कहेंगे, हाइपर एपनिया। रेट नॉर्मल है तो, और डेप्थ बढ़ी हुई, हाइपर एपनिया कहेंगे। अब इसको क्या कहते हैं, डेप्थ भी बढ़ी हुई है और रेट भी बढ़ी हुई है, तो इसको कहेंगे हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। और कुछ टर्म होते हैं जैसे कैनी, चैनी स्ट्रोक, चैनी पढ़ो या कैनी स्ट्रोक पढ़ो। साइक्लिक पैटर्न ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डेप्थ विथ एपनिया। इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग जो होता है, ब्रीदिंग डेप्थ धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है, फिर कुछ समय के लिए ब्रीदिंग एपनिया फॉलो करता है, ठीक है ना। ये किसमें मिलता है, ये मिलता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले पेशेंट्स में, और किसमें मिलता है, ब्रेन स्टेम इंजरी में, ब्रेन स्टेम इंजरी वाले पेशेंट में, ठीक है, ब्रेन स्टेम इंजरी वाले, ठीक है। उसके बाद आएगा कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, रैपिड और डीप ब्रीदिंग। कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, रैपिड डीप ब्रीदिंग किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, या रीनल फेलियर में सकता है, ठीक है, रीनल फेलियर में सकता है, ठीक है ना। बायोड ब्रीदिंग क्या है, इरेगुलर ब्रीथिंग विद वेरिएबल एपनिया, ठीक ना। इरेगुलर ब्रीथ मतलब कि इरेगुलर ब्रीथ जिसमें सांसें बीच में सांसें रुकती हैं, ऐसा बायोड ब्रीदिंग है। किसमें मिलता है ये मेनिंजाइटिस में, मेनिंजाइटिस में या मेडुलरी डैमेज पेशेंट में मिलता है। एपन्यूटिक में प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेज विद शॉर्ट एंड एक्सपायरेटरी फेज, मतलब सांस लेने वाला फेज ज़्यादा होता है और सांस छोड़ने वाला फेज वो कम, छोटा हो जाता है, ठीक। ऑर्थोपनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लाइंग फ्लैट। कोई पेशेंट फ्लैट लेटता है तो उसको ब्रीथलेसनेस होता है, तो उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं। ट्रेपोपनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लाइंग ऑन वन साइड एंड रिलीव्ड ऑन अपोजिट साइड। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक साइड लेटा होता है, उस साइड उसको ब्रीथलेसनेस होती है और अपोजिट साइड उसको मतलब उससे रिलीव हो जाता है, ठीक ना। प्लेटिपनिया किसे कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन सिटिंग एंड और स्टैंडिंग एंड रिलीव्ड ऑन सुपाइन। किसी पेशेंट को स्टैंडिंग में, बैठने में या खड़े होने में ब्रीथलेसनेस होती है, पर वो जब लेटता है तो उसे आराम हो जाता है, उसे प्लेटिपनिया कहते हैं, ठीक है। अब पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया किसे कहते हैं, ये होता है सडन ब्रीथलेसनेस एट नाइट आफ्टर 2.5 आवर 2.5 आवर ऑफ स्लीप। मतलब 2 से 2.5 घंटे सोने के 2 से 2.5 घंटे बाद पेशेंट को ब्रीथलेसनेस महसूस होता है, ब्रीथलेसनेस होता है। ऐसा किस पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ऐसा देखते हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, ठीक है ना, हार्ट फेलियर पेशेंट्स में देखने को मिलता है ये, ठीक है। एक और होता है कि जैसे लिखा गया है, फॉर एवरी 1 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेस्पिरेटरी रेट राइज बाई 4 ब्रीथ पर मिनट। मतलब किसी व्यक्ति का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्रीथिंग रेट उसकी 4 से बढ़ जाती है, मतलब 4 इंक्रीज कर जाती है। हायर रेस्पिरेटरी रेट सिग्निफाई द एडिशनल लंग पैथोलॉजी सच एस निमोनिया। किसी की रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है तो वो क्या बताता है कि लंग पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे निमोनिया, ठीक है। मसल ऑफ रेस्पिरेशन, मसल देख लेते हैं। रेस्पिरेशन कभी पूछा जाता है ये भी। तो इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी होती है, मेन होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम होता है। एक्सेसरी मसल्स इसमें होती है साइटस इंटीरियर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्कैलनस एंटीरियर, पेक्टोरालिस और ट्रेपीजियस। एक्सपायरेशन प्रीडोमिनेटली पैसिव प्रोसेस होता है, पर एक्सेसरी मसल्स यूज होती हैं इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंटरनल इंटरकॉस्टल, एब्डोमिनल मसल्स, क्वाड्रेटस लंबोरम और लेटिसमस डॉर्साई, ठीक है।